जाता था वहाँ पे ही बैठे रहते थे, और जब वो मेरे पास लाए गए तो वो चुपचाप मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे, मुझे एकटक से लगातार देखे जा रहे थे। मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, और उनका नाम भी पूछा गया, इवन साथ में कौन आया है, कुछ भी ये नहीं, मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर उनके पास मतलब था नहीं, लेकिन जो है वो आंसर दे ही नहीं पा रहे थे, शायद उस स्टेट में नहीं थे कि दे पाए। और जब गार्जियन वगैरह से पूछा गया तो बता रहे थे कि बिजली विभाग में जेई थे, काफी ज्यादा डोमिनेशन था उनके अधिकारियों का, और चूंकि नया ज्वाइनिंग था तो वहां पे बहुत कुछ वो सीख नहीं पाए थे बहुत ढंग से। तो अब जो है लोगों का, अधिकारियों का डोमिनेशन, प्लस जो है ये बिजली विभाग में कुछ चलता ही है, बहुत सारा जो है लेन देन इधर उधर पैसे का थोड़ा सा, तो उन सब चीजों को उनको अच्छा नहीं लगता था, काफी चिंतित रहने लगे थे, काफी गुस्सा कर रहे थे बीच बीच में, है ना, जब भी फोन बातचीत होती थी घर पे तो काफी गुस्से में बात करते थे। तो यही केस था मैम, बस। एनालाइज, प्लीज एनालाइज प्लीज। इसी, ज्यादातर मैंने ऑब्जर्वेशन के ही आधार पे केस सॉल्व किया था। ये लगभग 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। और पहले तो बहुत काफी घर वाले गार्जियन जो थे वो चिंतित थे कि इनकी नौकरी शायद अब छूट जाएगी और कर नहीं पाएंगे, अब इतने ऐसे हालत में कहाँ नौकरी अब टिकेगी। तो इसके बाद फिर जो है लगभग 3 महीने के बाद वो छुट्टी लेकर के घर पे ही थे मेडिकल इशू के चलते, और 3 महीने बाद फिर से वो ज्वाइन किए। अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुई है उनको, पूरा ड्यूटी कर रहे हैं अपना। कोई बताएगा एनालिसिस क्या है? सर एक डॉक्टर का रिप्लाई आया है, डॉक्टर प्रेमनाथ सर का, उन्होंने जी इग्निशिया मैसेज में रिप्लाई कर रखा है। जी। आप बताएं सर, डॉक्टर प्रेमनाथ सर आप बताइए किस बेसिस पे कर रखा है, सर वेट कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कोई जिस, कोई और बताना चाहेगा या मैं डिस्क्लोज करूं? ये माइंड आंसरिंग, रिफ्यूज टू आंसर, जी सर। और दूसरा है ये माइंड स्टारिंग थॉटलेस। तो अच्छा ये हेलीबोरस नाइगरा है मेरी दवाई। अच्छा अच्छा, जी धन्यवाद जी सर। और कोई? जी कोई और बताना चाहेगा? ठीक है, मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ फिर।
जी सर, जी। स्टेपिस गेरिया, जी। धन्यवाद। हाँ। हेलो। जी, जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। ये कार्सिनोसिन हो सकता है सर। एक अच्छा, रूब्रिक है। अच्छा। जी। एक एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग विथ इंडिग्नेशन। कार्सिनोसिन अकेली पड़ी हुई है। जी, जी। अच्छा। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, मैं बताता हूँ। मैंने 3-4 रूब्रिक लिए थे सिंपली। एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन ही था, और अधिकारियों का बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। कुछ सीधे साधे थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे उनको जो है वो जो चिंताएं वगैरह होने लगी, है ना, और गुस्सा उस्सा भी करने लगे। मैंने सिंपल रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंजाइटी विथ लिया था। इसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन, है ना, वो सोचते सोचते इतने ज्यादा मोर्टिफाई हो गए, मतलब एक तरह से इतने डिप्रेस हो गए, है ना, कि उसके बाद से इनको ये परेशानी होने लगी। और डिलीरियम, लुक ऑन वन पॉइंट, वो एक तरह से एक ट्रैक से वो हट गए थे। मतलब एक नॉर्मल ट्रैक होता है जो लोगों से बातचीत करना, सब कुछ ठीक ठाक रहना, लेकिन वो चुप हो गए थे। चुप होना भी एक तरह का एक डिलीरियम का स्टेट ही होता है, जो कि अपने मतलब नॉर्मल ट्रैक पे नहीं होता। ये डिलीरियम, लूप ऑन वन पॉइंट। इसके बाद सबसे ज्यादा इसमें एक जो रूब्रिक के सहारे मैंने जो मेडिसिन में पहुंचा था, वो है स्टूपिफेक्शन, सिट्स सिट्स मोशनलेस लाइक ए स्टैचू। वो एक तरह से मूर्ति की तरह एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, एक टक मुझे देख रहे थे, सीधे तन के बैठे हुए थे। उनमें किसी भी तरह का कोई हलन चलन नहीं था, एकदम सीधे। कुछ भी घर पे भी वैसे ही बैठते थे, चुपचाप जहां बैठे हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जब तक कोई ना उठाए उनको उठते ही नहीं थे बिल्कुल। उस आधार पे मैंने उनको स्ट्रेमोनियम 1 ml में दिया था। हमको लगता है कि 1 सप्ताह के बाद जो है फोन आया घर वालों का कि हाँ आप ठीक है, अपने से खाना वगैरह मांग रहे हैं, खा पी रहे हैं। इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद जो है उनको मतलब कि काफी ठीक ठाक रहने लगे थे। फिर वो स्थिति दोबारा जो है वो आने लगी, मतलब थोड़ा सा फिर डिप्रेसिव रहने लगे। तो मैंने स्ट्रेमोनियम 10 ml का एक डोज दिलवाया, जिसके बाद से वो ठीक ही रहने लगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। 3 महीने बाद फिर से जाके ज्वाइन कर लिए, और सारा कुछ जो है अपना आज भी लगभग 4 साल हो गए हैं, और सब कुछ अपना देख रहे हैं, कोई अब परेशानी नहीं है उनको। जी सर, ये स्ट्रेमोनियम था सर। जी बहुत ही अच्छा। जी धन्यवाद सर। एक दूसरा केस है। अ, ये लगभग 50 साल के पेशेंट हैं, और ये अपने पत्नी के इलाज के लिए आए थे मेरे पास। और जब आए वो, तो उनकी मतलब मैंने जब पत्नी का उनकी दवा दे दिया, तो फिर वो अपने परेशानी बताने लगे। उनके कहने का जो लहजा था, डॉक्टर साहब मेरा भी कुछ इलाज इलाज होगा। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो बताए कि दिक्कत तो बहुत कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा थोड़ा सा देखिएगा सर, ये यहाँ पे ये जो जगह है, ये यहाँ पे ये भारीपन और दर्द रहता है सर, हल्का हल्का। ये ऐसे करके वो बता रहे थे। उनका यही एक मतलब इस तरह से पॉइंट कर रहे थे बार बार। और फिर मैंने पूछा कि फिर आपने मतलब क्या किया इसके लिए। तो बोले कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे, और किडनी में सिस्ट था, और लीवर मेरा बढ़ा हुआ है। तो मैंने पूछा कि ठीक है, क्या इलाज हुआ इसका। हाँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा क्या फायदा नहीं हुआ। अरे वही, कोई आराम नहीं लगा, अभी तो खा ही रहे हैं उसको। हम भी ठीक है, मैंने कहा तो इससे आपको ज्यादा दिक्कत तो रहता नहीं है, हल्का फुल्का तो केवल भारीपन है, हल्का फुल्का दर्द है, तो आप
मतलब इससे दिक्कत क्या है आपको, क्यों इलाज करवाना चाहते हैं? तो हंसते हुए फिर बोले, अरे डॉक्टर साहब, कोई और रोग हो जाएगा तो कैसा रोग, कोई बड़ा रोग, अंदर से कोई जो है कुछ हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, है ना? तो मतलब ये रहता है मेरे मन में कि मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो मैंने पूछा कि अच्छा फिर? तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था इसको, और उन्होंने बताया था कि नहीं, इसमें लीवर की परेशानी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है ना? तो मतलब वो बार बार उस वाले स्थान को बार बार छू रहे थे, टच कर रहे थे उस चीज को, है ना? जैसे मैंने बताया अभी, जैसे में ऐसे 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 करके जब भी वो बताना चाह रहे थे तो इस बार हाथ लगा के ऐसे ऐसे करके बता रहे थे। और फिर जो है मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा तो लोग बताते हैं कि नहीं, इससे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, होती है। वो भी गांव के एक छोटे मोटे प्रैक्टिशनर हैं, जैसे गांव में जो दवा वगैरह देते हैं एलोपैथिक, उस तरीके के थे। तो उनकी पत्नी ने बताया फिर, डॉक्टर साहब बहुत परहेज करते हैं। पहले तो शुरू में बोले थे कि नहीं, हम कोई ज्यादा उसका ध्यान वान नहीं देते हैं, मतलब मस्त टोन था उनका कि नहीं, अरे डॉक्टर साहब कोई ज्यादा दिक्कत विक्कत नहीं है। लेकिन जब पत्नी ने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत परहेज करते हैं, चावल नहीं खाएंगे, दूध नहीं खाएंगे, मसालेदार कुछ बन जाएगा तो नहीं खाएंगे, कुछ भी खाते पीते नहीं है, बहुत परहेज करते हैं। तो मैंने पूछा कि इतना परहेज क्यों करते हैं? फिर वही बात बोले कि डॉक्टर साहब डर रहता है कि कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा परहेज करते हैं। आप दवा ववा देंगे सब सही हो जाएगा। हम कहे अच्छा ठीक है। फिर मैंने इसी के आधार पे उनको दवा दिया, और लगभग 1 सप्ताह में ही आए, तो जो भारीपन वगैरह था वो सब कुछ खत्म हो गया था। पत्नी ने बताया कि उन लोगों को, इनको बहुत बार कहा जाता है कि आप खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खाइए पीजिए, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल खाते पीते ही नहीं है, किसी का कोई विश्वास नहीं करते हैं। मतलब जो है कुछ भी बन जाए तो भी वो नहीं लेना चाहते हैं उस चीज को, इतना परहेज करते हैं। जी सर, यही केस था सर। राहुल सर, आप थोड़ा घुमा के जी जी बैठिए ना सर, आपका फेस में लाइट गिरना चाहिए, आपका लेंस में लाइट गिर रहा है, थोड़ा घुमा के बैठिए सर। अच्छा आपका अच्छा। फेस में लाइट चाहिए, कैमरा, मोबाइल का कैमरा पे लाइट गिर रहा है सर? थैंक यू सर। जी लाइट थोड़ा ऊपर का है इसकी वजह से। सर और भी थोड़ा एक बात की सर बुझा दीजिए ना सर, जो लाइट गिर रहा है ना कैम लेंस पे, आपका मोबाइल फ्रंट जी जी फ्रंट का जो लेंस है ना, इसमें लाइट गिर रहा है, एक लाइट बुझा दीजिए सर। जी जी ओके सर, देखता हूँ सर। आपको ठीक अच्छा नहीं आपका जो ये है सर, उतना अच्छा नहीं आ रहा है। जी सर, एनालाइज आप लोग करें सर केस को। सर ये भी स्ट्रामोनियम लगता है। अच्छा अच्छा। जी सर। ये एक तो कैसे सर? केयरफुलनेस, एक तो जी केयरफुलनेस है जी, जी और डेल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजुरेड, और जी फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, और जी गेस्चर मैक्स हैंड्स, इनवॉल्ट्री मोशन ऑफ दी, और जी। माइंड शेकिंग हेल्प फॉर, ये 5 अच्छा अच्छा रुब्रिक के उसमें स्ट्रामोनियम ही आया है। अच्छा अच्छा। जी सर। जी, और कोई सर? और कोई बताना चाहेगा? जी, और कोई सर? केस समझ में आ गया है ना सर?
हेलो सर। हेलो। जी मैम, हाँ बताएं मैम। मेरी सल्फर मेडिसिन आ रही है। मैंने जी इसमें जी 4 रूब्रिक्स ले रखे हैं। माइंड जी डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज जी माइंड फियर। जी सिर्फ एग्जैक्टली मैंने फियर ही ले रखा है। माइंड हम्म, फिलोसफी एबिलिटी फॉर माइंड जी सस्पिशियस। जी इसमें मेरी मेडिसिन सल्फर है। जी मैम, धन्यवाद मैम। और कोई? हाँ सर, गुड इवनिंग। हेलो। जी 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 सर, बताएं। जी सर, हमारी अमोनिया में आ रही है। अच्छा अच्छा, जी सर। वेस्टर्न में ड्रेप्सिंग इनवॉल्ट्री ऑफ एंड सिंगल मेडिसिन पड़ जाती है। बाकी जी जी सर रेटिंग हेल्थ पर ये दो जी गोली लेके आ रही है। जी, अच्छा अच्छा, जी धन्यवाद। ठीक है सर, डिस्क्लोज किया जाता है। पर ये बिल्कुल स्ट्रेमोनियम के जैसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा केवल अंतर है इसमें, है ना। ये मैम ने सही बताया, ये सल्फर है। मैंने तो पहले इसमें अफेक्टेशन लिया, क्योंकि उसके हाव भाव में बहुत ज्यादा वो अफेक्टेशन दिख रहा था। हंस हंस के सब कुछ बातें करना, चीजों को छोटी करके दिखाना, है ना। डिल्यूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, ऐसे करके। और फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, उसको डर था कहीं कि अंदर कोई बड़ा रोग ना हो जाए। कॉशियस एनेक्सियस था, मैंने अभी बहुत ज्यादा उसको परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े लेवल पे वो परहेज कर रहा है कि नहीं आगे चल के कोई और ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए इसके वजह से, है ना। वो बहुत एनेक्सियस रहता था, मतलब यहाँ पे तो बहुत लाइट तो दिखा रहा था, लेकिन घर पे काफी उसको लेकर के उसके मन में बहुत सारी बातें थी कि नहीं हमको परहेज करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, ताकि मुझे मेरा अगर अंदर कोई रोग भी हो रहा हो तो बढ़े ना, है ना। तो ये कॉशियस एनेक्सियस। इसके बाद रीडिंग डिजायर टू रीड मेडिकल बुक्स। और सबसे इसमें जो पिकुलियर जो गेस्चर जो हमने बार बार वो बताया था, वो टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग, डज नॉट नो इफ ऑब्जेक्ट आर रियल अंटिल सी हैज टच देम। माने उस चीज को वो बार बार टच करके हल्की सी आंख झुका करके, और वो कोशिश कर रहा था कि ये दर्द जैसे मतलब ये भारीपन कहाँ पे है, ऐसा करके छू करके उसको रियलाइज करना चाहता था कि वो है कहाँ पे। इस तरह से वो मतलब बार बार उस पे जो है हाथ लगा करके और उसको दबा दबा के थोड़ा सा उसको कर रहा था कि जो है वो हम बता पाए कि नहीं सही एग्जैक्ट में हो क्या रहा है मुझे। तो मैंने ये रूब्रिक लिया था और इसके आधार पे सल्फर 200 का डोज दिया। एक सप्ताह में ही जब उन्होंने आया तो बोले कि नहीं मेरा लगभग 80% तक ठीक हो चुका है। और मैंने कहा ठीक है, फिर खाना पीना घर का तो कम से कम खाना स्टार्ट कीजिए और बाहर का चीज मत खाइएगा। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बार उनकी पत्नी वगैरह भी आई तो बताया कि नहीं अब सब कुछ खा पी रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जी सर, यही था सर केस मेरा। जी बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। जी सर, अब अगले स्पीकर स्पीकर जो भी है सर,